संत उटपटांग बोलता था तो हमसे पटता नहीं था, चाहे हम कह देते थे। राय साहब लोगों का गांव था। एक महाराज जी आए थे, प्रवचन ऐसे चल रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। महाराज जी बाघ हम्बर लपेटे हुए थे, एक कमंडल लिए हुए थे और उस दिन सत्संग दे रहे थे माया के ऊपर। जैसे माया पर कोई भजन गाया है ना, गुड़ंदर जी कोई माया पर जोड़ दिया, माया वैसे महाराज भी माया पर जोड़ दिए। और देखिए ना, जब करनी कथनी करनी नहीं बनती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। कथनी जब करनी बनती है तो उसी का महत्व होता है, उससे वही पूजनीय होते हैं, वही प्रशंसनीय होते हैं, वही वंदनीय होते हैं। कब मोटा ताजा इतना बड़ा तो वाले बाबा आप लोग देखे नहीं देखे, बड़ा लंबा चौड़ा अट्ठा कट्ठा महाराज जी प्रवचन शुरू किए। हम छोटे थे, हमको कौन खोजता है, गमी यानी मरने का वो चल रहा था उत्सव में माना जाएगा। हम उसी में से छोटे बच्चे आ गए, सबसे पहले सबसे आगे आकर बैठ गए। सब लोग सुनने में थे, कौन क्या दिखता। महाराज जी माया पर बोलने लगे और महाराज जी बोले कि देखिए मेरे पास तो ही है, एक बाघंबर है और एक कमंडल है और एक लंगोटी है, दूसरा मेरे पास नहीं है। तो देखो हम माया का परित्याग कर दिया, जब जाना नहीं है तो क्या लेकर जाना। ये भी कमंडल और लंगोटी का कोई मुझे माया नहीं है, एकदम माया नहीं है। आप लोग यदि भगवान को पाना हो तो माया को छोड़ दीजिए, माया में रहेंगे तो नहीं पाएंगे। हम 5 वर्ष के थे, लेकिन हमारा बुद्धि बड़ी तेजी से, हमने कहा इस महाराज जी को थोड़ा उपदेश देना होगा। तो लाउड स्पीकर तो मुझको कोई देगा नहीं, थोड़ा परीक्षण भी करना है, हमें भी सदगुरु बनाना है, तो थोड़ा परीक्षण ही करना है कि देखें अपने माया छोड़ चुके हैं कि नहीं छोड़ चुके। जनता से तो बोल रहे हैं कि माया महाठगिनी हम जानी, भजन गाते थे और उन्हीं का भजन हम आपको सुनाते हैं ना, ठगलस हो मुझे माया ठगिनिया। वो हम 5 वर्ष के थे तब के सुने थे, छोटे थे, हमें तब तक आया था। तो महाराज जी बड़ा अच्छा रूपांतर देते थे, बड़ा अच्छा राग था, बड़ा अच्छा भाव था, बड़ा अच्छा प्रेम था। तो हम सोचे कि देखिए महाराज जी करते क्या हैं। तो ऐसा टेंट नहीं था, एक चौकी था, चौकी पर बैठे थे, लाउड स्पीकर लगा था। आंखों तेजी से अपना जब बोल रहे थे तो उनके शरीर से इतना भस्म फूटते थे कि पाउडर की तरह धूलता था, उड़ता था, ठीक है। महाराज जी जब क्या करते थे, तो यदि तुमड़ी वहां है ना, तो प्रवचन करते करते तुमड़िया आगवा रख लेते थे, फिर उसको पकड़ लेते थे, फिर उसको बगल रखते थे। हम कहे भाई तुमड़िया में कोई जादू मंत्र है क्या, लाओ देखी क्या। अब बाबा जी की तंती जटा थी, पूरा गोरा लंबा थे, बाबा जी गोरा लंबा थे। हम सोचे तुमड़िया में कोई जादू मंत्र होगा। अब आओ देखिए न, आओ 5 वर्ष का बच्चा कितना, लेकिन बहुत जल्दी से छलांग लगाए और मंच पर चढ़ गए। जब मंच पर चढ़ गए, जनता हल्ला कर रही, कौन लड़का है, कौन लड़का है, किसका लड़का है, पकड़ो पकड़ो भाई, ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, पकड़ो। इतने में देर सवेर नहीं। अब बाबा जी हम सोचे बस सारा करामात एक तुमड़िए में है, और तुमड़ी लिए छलांग लगा दिए। जब छलांग लगा दिए तो हमें वो बाबा जी दौड़ा दिए, भूल गए प्रवचन करना, भूल गए बाघ हम्बर, दौड़ा लिए। अब बाबा जी दौड़ा लिए तो हम भी भाग चले। अब जनता है कौन है कौन है, लेकिन बाबा जी किसी की परवाह नहीं किए, धर धर बताता हूँ, दे हमारा तुमड़ी दे, दे हमारा तुमड़ी दे। अब हम क्या किए, तो गर्मी का महीना था, चैत वैशाख यानी जेठ का समय था, जेठ और आषाढ़ के बीच का समय था। तो एक चौराही बोया हुआ था कोई मौर्य, तो उसमें
चौराहे में पानी चढ़ाया था, ठीक है। कियारियाँ होती है ना, कियारी के पीछे मेड़ होता है, मेड़ और मेड़ के बीच में चौराई, चौराई तो थी, पानी खूब ज्यादा दिया था। हम छोटे थे, बाबा जी बड़े थे, मैंने हमारा वजन छोटा था, हम फट से कूदते थे, इस पर से उस पार चले जाते थे। बाबा जी दौड़ाने दौड़ाते 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 थक गए, हाँफ गए। चिमटा तो कहे चिमटवा लेकर भागा क्या? हमने कहा बाबा जी चिमटवा आपका कुर्सी पर है, मंचवे पर है। रुक रुक बताता। अब बाबा जी मेरे पकड़ने के लालच में इतना तेजी से छलांग लगाए कि दोनों पैर लड़खड़ा गया और पेट के बल उसे भी गिर गए। मेरे पेट के बल गिरे, संजोग ये था कि उसमें पानी जो है फूट करके अलग से उस क्यारी में पानी भरा हुआ था थोड़ा, और जब गिरे तो पानी में धंस गए पूरा, और जब वो उठे तो एक आंख दिखाई दे रही थी बस, और पूरा शरीर तो पेंट लग गया। और इधर जनता खोजने लगी कहाँ गया लड़का, कहाँ गया, दौड़ो दौड़ो। हम भी थोड़ा दौड़ाने में बड़ा आनंद तो नहीं आया, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर थे। अब उनका तुमड़ी लेकर के और फिर मंच पर चढ़ गए। जब मंच पर चढ़ गए तो बाबा जी कूद गए मंच पर। ऐसे बढ़िया जो बना हुआ था, बिछाया गया था। अब उनके शरीर से जब जो क्या गिरेगा, गीली मिट्टी गिरेगी ना, अब पूरा ऐसे ऐसे करते थे तो पूरा उनके बालों में एक कुंतल करीब कचरा तो आ गया था, कन्हैया क्या बोलते हैं, कन्हैया। ऐसे ऐसे करते तो आदमी ऊपर भी पड़ने लगा, तो आदमी लोग भी भागने लगे, अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, नहा कर तो चलिए। बाबा जी बोले तुम हमको उपदेश दे रहा है। अब बोलते थे तो मुंह में भी कुछ मट्टी चली गई थी, तो जब थूक करते थे तो भी जाता था। हमने लोगों ने कहा मार मार, लड़की को मारो, लड़की को मारो, लड़की को मारो। नहीं पता करिए किसका बच्चा है। इतने लोग लाउड स्पीकर पा गए। हमने कहे आप लोगों से केवल दो बात करना है। जिस महाराज जी का प्रेम भगवान में इतना है कि तुमड़ी के लिए भगवान को छोड़ दिए, सत्संग करना छोड़ दिए, और माया का पाठ सिखाने वाले दूसरे को करोड़ों और लाखों छोड़ने को बोल रहे हैं। अपने उस समय 2 रुपए कीमत थी तुमड़ी का, 2 रुपए की लौकी की तुमड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही है। और उम्र इनकी 70 में जा रहा है। 70 वर्ष तक तपस्या करके त्यागी बाबा सिखा रहे हैं कि छोड़ दो माया, माया छोड़ो, माया से मुक्ति नहीं होगी। और वह बाबा जी तुमड़ी के पीछे कैसे भागे हैं देख लीजिए। मोबाइल नहीं था कि मतलब फोटो खींचे हैं, मोबाइल तो था नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति थी। हमने कहा देखिए बाबा जी का धुरंधर शरीर, एक तुमड़ी की कारण, तुमड़ी कारण नहीं, आदमी जो कहता है, कहा गया कहता सो करता नहीं, कहता सो इलबार, अंत समय फजीहत होगा सदगुरु के दरबार। बहुत से लोग दिव्यात्माएं कहने वाले मिलते हैं, लेकिन करने वाले हम मानते हैं। हम बड़े बड़े लोगों से मिले, हम लोगों का मानना होता है कि मेरे पीछे यदि 1 लाख भीड़ चलती है तो मेरे अंदर कुछ जरूर कुछ होगा। अब भीड़ भी जानती है कि कुछ है तभी न भीड़ लगी है। दोनों धोखा है दिव्यात्माएं, दोनों धोखा में चल रहे हैं। जिसके पीछे भीड़ चल रही है वो ये सोच रहा है कि मेरे अंदर काबिलियत है तब भीड़ चल रही है, और भीड़ वाले भी सोच रहे हैं कि आखिर महाराज जी के अंदर कुछ काबिलियत नहीं होगा, त्याग तपस्या नहीं होगी, कुछ शक्ति नहीं होगा, तो लोग काहे भीड़ लगाए हैं। और ऐसे दोनों लोग लिखा इसीलिए लिखा गया है कि ऐसे गुरु जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। अपने जाते हैं, चेलवा को भी लेकर जाते हैं, ठीक है, चेलवा को लेकर जाते हैं, लेकिन चेला का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है किसका, गुरु का, क्योंकि तो बेचारा अनजान है। तो नीचे तो जब मर कर जाते हैं तो गुरु बाबा रहते हैं नीचे और चेला बाबा सर पर।
तो जब वहां जाता है भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, परम शक्ति सत्ता के दरबार में, तो गुरु जी चेला से कहते हैं। पूरा जीवन चेला गुरु से कहता है, लेकिन जो गुरु के साथ द्रोह करता है, लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, हरहि धान पर शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक मह परई। जिन्होंने केवल धन का हरण करना सीखा कि बहुत बड़ा चेला मिले, बहुत धनवान मिले, मुझे बहुत चढ़ावा दे, जो इस विचार से, ऊंची दक्षिणा के विचार से ऐसा केवल धन हरण करने का सोचता है और उसका चिंता को दूर नहीं करता, उसके दुख को दूर नहीं कर सकता, उसकी दरिद्रता को दूर नहीं करता, उसकी अज्ञानता को दूर नहीं करता, सो गुरु घोर नरक मह परई, ऐसा गुरु घोर नरक में जाता। ठीक है।